जैसा कि देखा आप लोगों ने, इससे पहले हम लोगों ने टोटल जो चक्षु पब्लिकेशन का जो है टोटल 7 जो है सेट हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। ये जो है सेट जो है 8 होने वाला है। ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन का ये हो गया, रुक्मणी हो गया, ये सारा ही चीज़ जो होता है ना, इसका स्टडी मटेरियल को लेकर के हो या फिर IQ को लेकर के हो, ये SI के लिए या फिर किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं जब सेट्स बताता हूँ या फिर इस पूरे डील करते हैं, हम लोग इस सेट को डील करते हैं, तो बीच में हम कहीं भी आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे मत करो। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटो होता है कि पहले हम जो अपने जो पूरा सेट है 100 क्वेश्चन का, उसको पहले कंप्लीट करें, उसके बाद लास्ट में जो भी नॉर्मल बातचीत हो उसके बाद हम वीडियो को एंड करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करते हैं तभी हम आप लोगों से कह देते हैं, और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप हमारे चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले अपडेट्स हैं, सेट्स हैं, आप लोगों को मिलते रहे। क्योंकि हम बीच में आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी 1 रुपया इसमें लगने का है नहीं। तो फ्री है यार, तो कर दो, ताकि आप लोगों के भी आप लोगों के लिए भी हम बनाते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी तैयारी हो रहा है। बाकी और किसी का अगर तैयारी कर रहे हो तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प मिल सके। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए। आई होप आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ये इसमें जो ये देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3 है इसका। ठीक है, यानी कि PYQ जो है हम लोग ये 8 देख रहे हैं, मतलब सेट जो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार जो है क्या होगा। प्रतिछाया का आकार जो है क्या होगा, तो इसका सही जवाब है कि उसका जो प्रतिछाया का जो आकार होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिछाया का जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। गुरु नानक देव का जो जन्म है तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक बहुराष्ट्रीय जो है कंपनी नहीं है भारत का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिलीवर। जो क्या हो जाएगा, यूनिलीवर। यूनिलीवर जो है हम लोग का भारत का जो है सबसे बड़ा कंपनी नहीं है। ये जो है एक ब्रिटिश डच इंडोनेशिया कंज्यूमर का जो है गुड्स कंपनी है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंज्यूमर का जो है गुड्स कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो किस वर्ष में लागू हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2013 में हुआ था। कब हुआ था, तो 2013 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य जो महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में जो है हम्पी नृत्य महोत्सव जो है मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, माता पिता के क्रोमोसोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार होता है। बालिका शिशु के लिए कौन सा होता है, XX होता है। कौन सा होता है, तो XX जो है वो होता है। ठीक है, क्योंकि XY मिलता है तो क्या होता है, लड़का होता है। ठीक है, लड़का होता है, बॉय होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है फीमेल में XX होता है और जो मेल होते हैं उनमें XY क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो अगर X के साथ मिलता है तो लड़की होती है, और X जो है Y के साथ मिलता है तो लड़का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। किसको दी गई थी, तो सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन जो है खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता यानी वासीपन का जो कारण है, कौन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो ऑक्सीजन है। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है कि ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है।
द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ के जो लेखक हैं कौन है, तो ये जो है रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। ठीक है। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? कौन सा कारक जिम्मेवार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। अंधरु अंधरुदती अंगरुदती राय को निम्नलिखित में से कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो सही जवाब हो जाएगा मैन बुकर पुरस्कार। किसको कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा? तो मैन बुकर पुरस्कार जो है मिला है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? जगत यानी किंगडम से। ठीक है। अमीबा जो है निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है प्रोटिस्टा से। किससे? प्रोटिस्टा से संबंधित है। ठीक है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन जो है किसे कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन जो है ये आपको कपिल देव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन जो है कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जो है हैंगिंग गार्डन ऑफ जो है बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो है आपका मेसोपोटामिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 16 नंबर। ठीक है। प्राचीन भारत में गांधार कला जो है गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ था? प्राचीन भारत में जो है गांधार कला किस साम्राज्य के समय में विकसित हुआ था? तो इसका सही जवाब जो है ये आपका जो कुषाण वंश हो जाएगा। किस के काल में? कुषाण काल यानी कुषाण वंश के समय में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17 नंबर। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का जो है सबसे अच्छा उदाहरण जो है प्रस्तुत किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का। किसका? ब्राह्मी लिपि का जो है किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर देखेंगे। आपका वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का सलाहकार जो किसे नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा BN राव को किया गया था। किसे किया गया था? तो BN राव को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रूम ऑन रॉफ के ऊपर द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन है? कौन हो जाएगा? ईस्ट इंडिया लेदर हो जाएगा तमिलनाडु का। क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया लेदर हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 जो है ये जो है मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक जो है डैश पाया जाता है। सर्वाधिक डैश जो है पाया जाता है क्या चीज़ का? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सर्वाधिक यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में। कहाँ पर है? यहाँ का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस था। क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गान हिंदी प्रारूप जो है कब अंगीकार किया गया? अंगीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क
कहाँ है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे डैश कहा जाता है। उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है धसी पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे धसी पहाड़ियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन से देश जो है भूमध्य सागर तट को जो है स्पर्श नहीं करते हैं? निम्न में से कौन से देश जो है भूमध्य सागर तट को जो है स्पर्श नहीं करते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर में। रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? तो रावी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो रावी नदी पर बना है। बंगाल की खाड़ी में जेल की निम्न लवणता के कारण होती है। बंगाल की खाड़ी में जो है जल की निम्न लवणता के कारण जो है होती है। तो क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च वाष्पोत्सर्जन या फिर जलीकरण। ये दोनों नहीं होगा। वर्पन जो है ये भी वर्षण ये भी नहीं होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 29 का ये नदी के जल का जो है अंतःस्त्रवण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है उपमहाद्वीप के जो है त्रिस्तरीय संबंध की स्तुति की है? त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका जो है क्रिप्स मिशन ने। किसने किया है? क्रिप्स मिशन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर में। ठीक है, लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? लोकसभा का जो है 17वां स्पीकर कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ओम बिरला है। कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? तो ओम बिरला है। एक बार और देखेंगे आपका जो लोकसभा के 17वां स्पीकर जो है कौन थे मतलब? तो वो जो है कौन थे? तो वो हो जाएगा ओम बिरला थे। कौन थे? तो ओम बिरला थे। कौन थे? तो ओम बिरला थे। ठीक है, कौन थे? तो ओम बिरला थे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर में। ठीक है, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यह अंतिम अधिकार जो निम्नलिखित में से किसके पास है? तो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर के पास है। किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 35 नंबर में। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की है? कितने वर्ष की न्यूनतम आयु जो कितने वर्ष की है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा 25 साल है। कितना है? 25 साल है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है?
तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आगा खान गोल्ड कप जो है किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला जो है किनकी कृति है? मधुशाला किनकी कृति है? तो सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन का। किसका हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन का। और हरिवंश राय बच्चन कौन है? ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है। नई दिल्ली का मुख्य जो है वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का वास्तुविद एवं डिजाइनर जो है कौन था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन था? तो एड्रविन लुटियंस था। कौन था? एड्रविन लुटियंस था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? किस समाज सुधारक और राजनेता को जो है प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जो है बाबा साहब कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 41 नंबर में। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में जो है स्थापित किया गया था? किस संस्थान को जो है प्रथम IIT के रूप में जो है स्थापित किया गया था? तो सही जवाब होगा IIT खड़गपुर को। किसको? IIT खड़गपुर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कहाँ? यह डैश है। ठीक है, यह डैश है। कुशीनगर जो है बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह डैश है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह सही जवाब जो हो जाएगा रामभर स्तूप है। क्या है? रामभर स्तूप है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सरकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सरकारी भाषाएं हैं कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे। ठीक है। 44 नंबर। किसने 1962 में जो है इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? किसने जो है 1962 में इंदु प्रकाशन का जो है प्रकाशन किया था? तो सही जवाब हो जाएगा जस्टिन राणा डे ने किया था। किसने किया था? तो जस्टिन राणा डे ने किया था। किसने किया था? तो जस्टिन राणा डे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर में। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारा रेगिस्तान जो है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस शहर में जो प्रदान किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ओस्लो में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ओस्लो में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है द हेग। क्या हो जाएगा? द हेग जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखेंगे। भारत के पड़ोसी देश जो है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत के पड़ोसी देश जो है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका यांगून है। कौन सा है? यांगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर में। ठीक है। माले डैश की राजधानी है। माले जो है कहाँ की राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। कहाँ की है? माले मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होता है जिससे क्या होता है, केरोसिन लैंप में जो है चिमनी के नीचे में एक छिद्र होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, तो जिससे जो है वो धुआं निकलने के लिए एक रास्ता मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर में। इसमें देखेंगे पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। पेनिसिलिन जो है किससे निकाला जाता है, तो पेनिसिलिन जो है ये आपका शैवाल से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, शैवाल से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे, ठीक है। एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। वो क्या करता है, जीवाणुओं की वृद्धि को जो है वो रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर में। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है, तो सही जवाब हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स करता है। क्या करता है, रक्त जो है प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 55 नंबर का सही जवाब जो है आपका बोरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति में प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी जो है सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है। प्रकृति में खुले रहने पर जो है निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी जो है सबसे जल्दी खराब हो जाती है, तो इसका जो सही जवाब है ये आपका जो है रसदार लकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसदार लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 यानी 57 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन जो है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है। निम्नलिखित में से कौन जो है विस्तृत स्पेक्ट्रम जो है प्रतिजैविक है, तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है आपका जो है एम्पिसिलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन हो जाएगा, ठीक है। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं। हमारे दांत और अस्थियां जो हैं आमतौर पर किससे बनते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बनते हैं। किससे बनते हैं, ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखेंगे। एक ही समय में कंपन करने वाले संस्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाले संस्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है, तो ये जो सभूकंप रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, सभूकंप रेखाएं जो है कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर का। ये देखेंगे कि इसमें मिलान करना है। क्या करना है, इसमें मिलान करना है। किसका मिलान गलत किया गया है ये हमको जो है इसमें बताना है 60 नंबर में, ठीक है। जैसे कर्क रेखा का 23 गुना हाफ डिग्री जो है एक अक्षांश है, एन अक्षांश है। मकर रेखा का जो 66 हाफ जो है एन अक्षांश है डिग्री जो है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा का 0 डिग्री रेखांश है। 4 नंबर का देखेंगे दक्षिण ध्रुव और वृत्त जो है 66% जो है एस अक्षांश है। तो इसका जो 60 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 ऑप्शन जो है इसमें जो गलत मिलान किया गया है, ये 2 और 3 जो है ऑप्शन ये गलत मिलान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 61 नंबर, कितना नंबर, 61 नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष जो है विकिरण प्राप्त होता है। निम्न में से कौन
निम्न में से कौन नगर को जो है अधिकतम अंतरिक्ष जो है विकिरण प्राप्त होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एम एस वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का जो है चयन कौन सी कुंजी यानी कुंजी का मतलब की होता है जो प्रयोग करके किया जा सकता है, प्रयोग करके जो है किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है इसका कंट्रोल है। क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कार्यशील पूंजी के रूप में जो है माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है? तो 63 का जो सही जवाब हो जाएगा रुपए पैसे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? रुपए पैसे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर में, डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान जो रोजगार नहीं मिल पाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौसमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसमी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में। भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृति औसत कैलोरी जो है कितना है? औसत कैलोरी जो स्वीकृति कितना है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो 2100 कैलोरी जो है प्रतिदिन का जो है होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर का। ठीक है, इसमें देखेंगे रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती हैं। रबी फसलें जो हैं डैश के मौसम में उगाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीत वर्ष में। किस वर्ष में? शीतकालीन वर्ष में जो है उगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 यानी 67 नंबर में। ठीक है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? प्रधानमंत्री की जो है अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपको जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो निम्नलिखित में से कौन करता है? अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 यानी 68 नंबर देखेंगे। ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है? आयनिक गुणनफल का जो मान है वो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयनिक गुणनफल का जो मान है वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर देखेंगे। ठीक है, रक्त शर्करा कहते हैं। रक्त को शर्करा कहते हैं। ठीक है, 69 नंबर, रक्त शर्करा कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? रक्त शर्करा किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया जो है कहाँ होती है? तो ये जो अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर में। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में जो है भिन्न है। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो क्या सही जवाब हो जाएगा समस्थानिक कहलाएगा। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर में, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त जो है आरंभ किया था। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त जो है आरंभ किया था। तो ये जो है कहाँ पर किया था? ये कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस शासक ने गया के निकट में बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए गुफाओं का जो है निर्माण करवाया था? आजीविका के लिए जो है गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? आजीविका के लिए गुफाओं का जो है निर्माण करवाया था। किसने करवाया था?
जीविका के लिए जो है गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर में, ठीक है। पटना संग्रहालय की स्थापना, पटना संग्रहालय की स्थापना जो है, पटना संग्रहालय की स्थापना जो है हुई थी, तो किस वर्ष में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? यहाँ 4 बताए गए, चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो विदेशिया, कौन सा हो जाएगा? विदेशिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 यानी 76 नंबर में। बिहार में शेरशाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ जो है स्थापित हुआ था? किस युद्ध में जो है उसके विजय के साथ जो स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरजगढ़ का युद्ध के कारण हुआ था। किसके चलते हुआ था? सूरजगढ़ के युद्ध के कारण हुआ था, ठीक है। 77 नंबर देखेंगे, 77 नंबर में, ठीक है। वनों की कमी जो है नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना जो है आपका निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आबादी बढ़ने के चलते होता है। किसके चलते होता है? आबादी बढ़ने के चलते होता है, ठीक है। सूडान में जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने का जो है मुख्य कारण है, कम होने का क्या मुख्य कारण है? कम होने का जो मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उत्प्रसाव है। क्या है? उत्प्रवास जो है उत्प्रवास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देखेंगे। मयूरभंज तथा केंदुझर लौह अयस्क जो है खदानें भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो 79 का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 80 नंबर। आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, आगामी वो जनजातियां हैं जो रहती हैं, और कहाँ पर रहती हैं? अंडमान निकोबार में नहीं रहती हैं, मिजोरम में भी नहीं रहती हैं, तो कहाँ पर रहती हैं? कहाँ पर रहती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में रहती है। कहाँ पर रहती हैं? नागालैंड में रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे, 81 नंबर में, ठीक है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? भारत के पशु कल्याण बोर्ड का जो मुख्यालय है बोर्ड का मुख्य कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर देखेंगे। शुष्क हवा सांडा अन्ना कहाँ बहती है? शुष्क हवा सांडा अन्ना कहाँ बहती है? कहाँ पर बहती है? तो सही जवाब हो जाएगा कैलिफोर्निया में बहती है। कहाँ पर बहती है? तो कैलिफोर्निया में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर देखेंगे। पाणिनि कौन थे? ठीक है। पाणिनि कौन थे? पाणिनि जो है कौन थे? तो पाणिनि जो है ये आपका जो है एक व्याकरणविद थे। कौन थे? एक व्याकरणविद थे पाणिनि। कौन थे? एक व्याकरणविद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर में। प्रकाश विद्युत सेल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश विद्युत सेल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश विद्युत जो है प्रभाव पर कार्य करता है। किस चीज़ पर? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 85 नंबर का, ठीक है। समूह 15 में दुर्बल चालकता, ठीक है। समूह 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है। समूह 15 में दुर्बल चालकता जो है प्रदर्शित करता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? सही जवाब आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है?
निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो कितनी अवधि के भीतर जो है चुनाव करवाए जाते हैं? सही जवाब होगा 6 माह के भीतर में कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर का। ठीक है, 88 नंबर का, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 42वें अनुसूची के द्वारा जो है लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 89 नंबर में, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 90 नंबर, ऐहोल प्रशस्ति का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 90 नंबर का चालुक्य राजवंश से जो है जुड़ा। किससे जुड़ा है? चालुक्य राजवंश से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 यानी 91 नंबर देखेंगे। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने जो है मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद जो है निम्नलिखित में से किसने जो है मगध पर शासन किया था? तो सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश ने किया था। किसने किया था? शुंग वंश ने किया था। किसने किया था? तो शुंग वंश ने किया था। ठीक है, हाल में समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? हाल में समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में किया है। किसने किया है? उत्तराखंड में किया है। ठीक है, हाल में पीएम श्री योजना के तहत देश के कितने स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? कितने स्कूलों को जो है पीएम श्री के द्वारा जो है अपग्रेड करने की योजना मतलब कि अपग्रेड करने की घोषणा जो है की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है 14,500 स्कूलों को जो है की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर 94 नंबर में। ठीक है, हाल में किस देश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिया है? किसने लिया है? तो सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश के क्रिकेटर ने। ठीक है, हाल में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? किस देश को पीछे छोड़कर भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। किसको? ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। ठीक है, हाल में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना का जनरल मानद पद जो है दिया गया है? जनरल मानद पद जो है दिया गया है तो नेपाल के सेना को। ठीक है, नेपाल देश के लिए। ठीक है, 97 नंबर देखेंगे। हाल में आवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु किस पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति को एमी अवार्ड मिला है? किसको एमी अवार्ड मिला है? ने इसका जो सही जवाब है बराक ओबामा को। किसको मिला है? बराक ओबामा को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे आपको जो है 98 नंबर देखेंगे। ठीक है, हाल में देश का पहला जो नाइट स्काई सेंचुरी जो है कहाँ बनाया गया? हाल में देश का जो पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका लद्दाख में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो ये लद्दाख में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखेंगे। हाल में प्रथम होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है?
हाल में प्रथम होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर का जो है सम्मेलन की मेजबानी की है। तो मेजबानी किसने की है? तो इसका जो सही जवाब होगा दुबई ने की है। किसने की है? तो दुबई ने की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 100 नंबर का, 100 नंबर। ठीक है, हाल में संसद टीवी के सीईओ का जो है प्रभार किसे सौंपा गया है? हाल में संसद टीवी के सीईओ का जो प्रभार किसे सौंपा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका जो है आपका उत्पल कुमार सिंह को सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? उत्पल कुमार सिंह को सौंपा गया है। दोस्तों ये हमने जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो। और अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़े प्रार्थना, फ्री है, 1 रुपया आपको नहीं देना है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे टाइम पर, और आप लोगों की तैयारी और भी ज़बरदस्त होती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए सेट के साथ।